नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। आज मैं लेकर आया हूँ TIT कॉलोनी में लेकर आया हूँ, बॉर्डर पर लेकर आया हूँ। आगे ये नाली आप देख रहे हैं, एक नाली का हिस्सा पंचायत में रहता है और एक नगर निगम में। तो ये बॉर्डर बोला जाएगा और बॉर्डर की लड़ाई कहीं ना कहीं दोनों के बीच में चलते नज़र आ रही है। इस वार्ड में पूरी तरह से नालियाँ भरी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस कॉलोनी में रहने वाले मासूम बच्चे जिस प्रकार से बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, लेकिन स्वच्छता के लिए कुछ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर वार्ड साफ़ होना चाहिए, हर गली साफ़ होना चाहिए। स्वच्छता के लिए लाखों करोड़ों का बजट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरह की परिस्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर जिस प्रकार का कचरा यहाँ पर पड़ा रहता है, कोई ईद हो, बकरीद हो, कोई त्यौहार हो, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर ये कचरा पड़ा रहता है और यहाँ पर ये परिवार वालों को कहीं ना कहीं मच्छर और बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो ये परिस्थितियाँ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। ये देखिए किस प्रकार से आज बच्चे यहाँ पर घर पर है और देखिए किस प्रकार से मासूम बच्चे कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं। ये भाई यहाँ पर रहते, भाई बताइए, अभी तुम्हारे घर के सामने पूरी नाली भरी है, कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या सफाई करने के लिए कोई आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। हमने कितने बार आवेदन भी दिए, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं होती। क्या क्या कहते हैं वो लोग? नहीं, बोले नगर निगम में आता है और ग्रामीण वाले बोलते ये नगर निगम वाले बोलते ग्रामीण में आता है। ग्रामीण में आता है, तो इसलिए नाली वगैरह साफ नहीं होती है फिर? नाली नहीं साफ। आप इधर देख लीजिए कितना वो तो दिख ही रहा है मेरे को। तो क्या क्या कहते हैं यहाँ पर पंचायत वाले, क्या कहते हैं नगर निगम वाले, क्या कहते हैं? पंचायत वाले बोले कि नगर निगम में आता है और नगर निगम वाले बोले कि पंचायत में आता है। अच्छा, तो ये इससे बीमारियाँ कहीं ना कहीं हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। हर बार बीमार रहते होंगे घर पे लोग? अरे दादी बीमार पड़े अभी, परिवार के लोग बीमार पड़े। तो यहाँ पर परिवार के बीमार पड़े हुए चाचा बताइए, यहाँ पर साफ सफाई होती है? नहीं होती है साफ सफाई? अच्छा, बोलते नहीं आता है आपको? तो बोलते नहीं आता। यहाँ पर वकील साहब है। वकील साहब बताया, आज हम यहाँ पर आए हैं तो ये दिख रहा है कि पूरी नालियाँ भरी है, कचरा यहाँ पर पड़ा है। अभी रोजे रमज़ान चलते हैं, रोज़ नमाज के लिए जाते हैं और किस प्रकार से गंदगी को पार करके जाना पड़ता है, क्या लगता है? पिछले 30 साल से कोई सफाई वाला इधर है नहीं, ना नाली वाला है, ना झाड़ू वाला है, कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा। नगर निगम में 10 साल से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बस वो आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं उसको। अच्छा। हर बार ऐसा त्योहारों पर हर रोज ऐसी गंदगी रहती है यहाँ पर? बिल्कुल, हमेशा ही रहती है ना, 30 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है। अच्छा, अभी 2023 के चुनाव में भाईजान क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आपके क्षेत्र के अंदर साफ सफाई नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे? अब जो भी आएगा उम्मीदवार उसको देखेंगे, बताएंगे, घेरेंगे उसको। अच्छा, घेरेंगे। हाँ। कुछ कहेंगे उनसे कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं, वैसा कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे ना। क्या नाम है आपका? एडवोकेट मोहम्मद अनीब अंसारी। अंसारी जी। तो यहाँ पर अंसारी जी भी कहते हैं कि जिस प्रकार के 23 का चुनाव है, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करना चाहते हैं। हमारे साथ में अन्नू दादा है, हमारे बड़े भाईजान हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी रील्स बनाकर या छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाकर कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं, युवा में कहीं ना कहीं जागृति पैदा कर रहे हैं। तो अन्नू दादा आज हमारे साथ में आया, लेकिन वार्डों में आप घूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लेकिन ये गंदगी देखकर क्या लगता है आपको? बुरा लगता है। मैं कई बार जब रील बनाता हूँ अपनी टीम के साथ में, तो मेरे को यहाँ के जो निवासी लोकल लोग हैं, आज़ाद नगर के, ग्राम पंचायत के, आमादित के, वो ये बोलते हैं कि अन्नू दादा यार यहाँ पर एक रील बनाओ तुम कचरे के लिए। अब मैं कचरे की रील बनाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ नहीं आपकी तरह। तो बहुत आज मौका मिल जा रहा पर आपको। बाकी बहुत सारी शिकायतें करते हैं लोग मेरे से कि हमारे बारे में रील बनाओ, हमारी नालियाँ साफ़ नहीं होती, पानी नहीं आता है। ये इधर पीछे तो एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर पब्लिक रहती है, वो एरिया ना तो हमागिद वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना नगर निगम एक्सेप्ट करती है। वो लोग बेचारे जाए तो कहाँ जाए। तो हमारे यहाँ के जो नेता है वो निठल्ले नेता है, वो चुनाव जीतने के बाद पब्लिक को यूज़ करके और गायब हो जाते हैं। कोई भी नेता हो, वो आज का MLA हो या कल का कोई सांसद बनने वाला हो या आज का सांसद हो, उनको कोई मतलब नहीं रहता है हमारे यहाँ की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो ढिंढोरा पीटती है स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटती है, सफाई का। मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक को नगर निगम जाकर घेराव करना चाहिए। घेराव करने के साथ अपनी खुद की सफाई का भी ध्यान पब्लिक को रखना चाहिए। वहाँ पे वो डस्टबिन देते हैं, डस्टबिन लेके आओ, खुद ही लगाओ, खुद ही साफ़ करो। अगर अब कोई हमारा है ही नहीं, तो कम से कम आसपास जो गंदगी फैलती है लोगों के, पब्लिक के, उनको अपनी सफाई करना चाहिए। और ऐसी बहुत तकलीफ़ें हैं अपने बुरहानपुर में, नालियों की, पानी की। अभी अमृत योजना में जो रोड खुदे हैं, आप देख लो,
वहाँ से यहाँ तक आने में इतनी तकलीफ होती है। अभी मैंने देखा कि एक रिक्शा वाला एक बीमार बूढ़े को ले जा रहा था, बहुत स्लो, और उसको तकलीफ हो रही है, वो भगा भी नहीं सकता। तो रोड हमारे यहाँ के खराब, नाली, कचरा, तो बुरहानपुर की बहुत दुर्गति बना के रखा है। अभी कांग्रेस के कहीं ना कहीं आप नेता भी है और नेता भी रहे, काफ़ी आंदोलनों में हमने देखा है, लेकिन एक नेता के रूप में क्या कहना चाहेंगे, कुछ करारा जवाब देना चाहेंगे? अल्पसंख्यक के क्षेत्र हो या जो दलित वर्ग हो, SC ST के लोग के क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर सफाई नहीं देखने मिलती, एक नेता के रूप में क्या कहेंगे आप? नेतागिरी की बात मैं करूँगा तो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सब एक समान ही होते हैं। पब्लिक का सब खून चूसते हैं, पब्लिक का शोषण होता है, ये बात तो मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। अभी सवाल अब मैं कांग्रेस पार्टी का करूंगा तो हमारे कांग्रेस में तो अभी तो फिलहाल कोई नेता ही नहीं है। एक निर्दलीय नेता जिसको हमने जिताया था, ठाकुर सुरेंद्र सिंह को, वो भी चुनाव जीतने के बाद आज तक गायब है। वो कोई एरिया में कोई दौरा नहीं करते हैं, पब्लिक की कोई सुनवाई लेते नहीं है, और वो भी अभी कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं दबा के। कांग्रेस में हर बार कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ फंडा आ रहा है, तो कांग्रेस खुद बिखरी हुई है, बहुत बुरी तरीके से बिखरी हुई है। अब मैं भी कांग्रेस का हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमको भी शर्मिंदा होना पड़ता है पार्टी की वजह से। क्या तुम्हारे लोग कुछ नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं करते, हमारे लिए कुछ करो। अब या तो जो हमारी जनता है इनका मालिक है, या फिर जनता को खुद ये फैसला लेना पड़ेगा इस बार बहुत ताकत से, जिसमें अल्पसंख्यक है, दलित भाई हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनको एक यूनिटी बना के एक बहुत ही अच्छा और तरीके का कोई मालिक कहीं से कोई समझदार नेता भेज दे तो उसको चुनेंगे, और नहीं तो सबकी वाट लगाएंगे। इस बार वाट लगाएंगे, बिल्कुल वाट लगाएंगे। तो क्या संदेश और कहीं ना कहीं जनता को भी देना चाहेंगे कि स्वच्छता आप भी रखें? जनता क्या है कि जनता हम लोगों को पसंद करती है, हमारे कहने पे वोट डालती है। पिछली बार ठाकुर सुरेंद्र सिंह को हमने जिताया, हमारे 85,000 जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोट्स थे, वो हमारे कहने पे उन्होंने वोट डाला। हमको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है ऐसे नेताओं के लिए। पब्लिक को भी ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक अपनी सफाई खुद करे, आवाज़ भी उठाए कहीं ना कहीं अपने, आवाज़ उठाना चाहिए, इनके पुतले जलाना चाहिए। हमारा खुद का पुतला जला दो, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हमने गलती की है ना, ऐसे नेता को जिता के गलती की है जिसका कोई वो हमको भूल गया, तो पब्लिक को क्या ख्याल रखेगा? तो ऐसी बहुत समस्या है, पब्लिक को डट कर। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कुछ कहेंगे? चुनाव को लेकर तो मैं ये कहने वाला हूँ कि इस बार जो है हम फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक अच्छा नेता ढूंढेंगे, और अगर कोई नई नेता मिला तो मैं तो खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। खुद ही खड़े हो जाओगे? हाँ, बिल्कुल खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है? मेरे को पब्लिक बहुत पसंद करती है, जब मेरे कहने पे वो MLA जिता सकती है तो हमें क्यों नहीं जिता सकती? क्योंकि छोट भैया नेता बहुत हो गए हैं, लेकिन वो कहीं से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई MIM का आ रहा है, तो वो जातिवाद फैला रहा है। हमको ये सब खत्म करके हमारे शहर का भला कौन करेगा, उस नेता को चुनेंगे इस बार। जी हाँ, पक्का वादा। तो ये हमारे साथ में एक अदाकारा भी थे, नेता भी थे, अन्नू भैया से हमने मुलाकात की। और ये देखिए वार्ड में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन समस्या के लिए यहाँ पर पंचायत और नगर निगम में लड़ाई हो रही है, लेकिन दोनों भी लोग सिर्फ कहीं ना कहीं स्वच्छता का पैसा डकार रहे हैं, और यहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं और बीमार पड़ते नज़र आ रहे हैं।